हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश नोटियोलॉजी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर 6 to 12 क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो आपको मिलेगा, जिनमें होंगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर और बोर्ड क्लासेज के पूर्व में हुए जो पेपर हैं उनको भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पुराने जो कंपटीशन के पेपर हैं वो भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड में। इसमें आप सभी को ध्यान देना है, वैदिक मैथमेटिक्स हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बट वैदिक मैथमेटिक्स हमें सभी को सीखनी होती है क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसमें मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक मेथड होते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जो नेक्स्ट मेथड है वो है सूत्रा एकाधिक पूर्विना। देखिए, सूत्रा एकाधिक पूर्विना जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड, इसमें अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल्स वर्क करता है। जैसे 43 हमारे ये नंबर है, तो अब हमें इन्हें डिजिट सिस्टम में मान के चलना है, यानी इन्हें अलग अलग डिजिट के रूप में सॉल्व करना है। पहले हम पूरे नंबर को लेके चलते थे, जब चाहे हमारा बेस मेथड हो या सब बेस मेथड हो, बट यहाँ पे हर डिजिट को अलग अलग मान के चलना है। जैसे मान लीजिए पहली डिजिट हमारी ए है और सेकंड डिजिट बी है, तो हमारे एक फार्मूला होता है इसके लिए जिसे हमें एकाधिक पूर्विना कहा गया है, जिसमें हम करते हैं ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस 1 और 3b माइनस 10, यानी 3b माइनस 10 का मतलब है यूनिट डिजिट का स्क्वायर माइनस 10, यानी 3 डिजिट का ट्रिपल माइनस 10, और फिर इसके बाहर लिखते हैं ए स्क्वायर यानी 10th डिजिट का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे आता है 3ab स्क्वायर और लास्ट में आता है बी क्यू। ये एक फार्मूला सिस्टम है जो हमारे काम करता है एकाधिक पूर्विना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले 10th डिजिट का स्क्वायर और उसकी नेक्स्ट डिजिट, फिर यूनिट डिजिट का 3 टाइम माइनस 10 ए स्क्वायर यानी फर्स्ट 10th डिजिट का स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई 10th डिजिट मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का स्क्वायर और लास्ट में यूनिट डिजिट का क्यूब। अब जैसे मैं मान लीजिए मेरे को 43 का निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर ब्रैकेट में 4 प्लस 1, नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10, ए का स्क्वायर मतलब हो गया 4 का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और लास्ट में 3 का क्यूब। ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 1 5 यानी 80 हो गया मेरा। यहाँ पे आया 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 यानी माइनस 16 आ गया। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 9 और 3 4 जा 12 12 9 जा कितने होते हैं 108। 3 3 जा का क्यूब लेंगे तो यहाँ पे आएगा 27, बट यहाँ पे एक पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे हम कैरी देते हैं। तो हमारी कैरी में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 कैरी देंगे तो 10 जाएगा, तो ये हमारे माइनस हो नहीं सकता 10 माइनस 16। फिर हम 2 कैरी देंगे तो हमारा आएगा 78 20 माइनस 16। अब ये हो सकता है 100, तो 108 27 एज इट इज 108 20 माइनस 16 आ गया 0 4, 20 माइनस 16 कितना आ गया 4 और 78 एज इट इज, ये लिख दिया। अब देखिए, हम यहाँ पे हर बार 1 1 डिजिट तो नीचे लिखते जाएंगे, बाकी सबको नेक्स्ट में ऐड, यानी 7 7, फिर 2 को नेक्स्ट में ऐड करा प्लस 2 110, फिर 0 11 को नेक्स्ट में ऐड करा 15 5 1 को नेक्स्ट में ऐड करा 79, तो हमारा आंसर आ गया 79507। देखिए, इसमें मैंने आपको फुल डिस्क्राइब करके इसे बताया है, वरना हमें इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती, ये एक बार में ही सॉल्व हो जाता है 1 लाइन। मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला भी बताया क्या करते हैं और उसके बाद उसको वैल्यू पुट करना भी बताया। तो इसी के साथ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट होता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे, फिर से बी क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे सूत्र एकाधिक पूर्विना का, जिसमें हम लिखेंगे 67। ठीक है, अब की बार मैं डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 7, फिर आएगा 7 7 जब 21 माइनस 10 कितना आया 11 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यानी 36, फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई ए यानी 3 6 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और लास्ट में 7 का क्यूब। अब देखिए यहां पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं तेजी से। 7 का क्यूब होता है 343, इसमें 7 का स्क्वायर 49 और 6 3 जा 18, तो 18 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जा कितना होते हैं 162 यानी 16 रिमेनिंग, और 18 8 जा होते हैं 144 और 16 160। फिर नेक्स्ट 11 6 जा 66 6 रिमेनिंग, 11 3 जा 33 और 6 39, 7 से मल्टीप्लाई करा 7 6 जा 42 4 7 3 जा 21 और 4 25। अब इसका आंसर लिख दीजिए साथ के साथ, तो मेरे क्या आएगा 7 34 को ऐड करो 6 3 1 6 यानी 6 लिखा, 163 को ऐड करा तो मेरा आया 9 5 5, तो 9 55 को ऐड करा 7 0 3 यानी 307। तो हमारी ये मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो गया। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं इसी का सी पार्ट करना चाहूं तो मेरे है 105। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ए को 10 और बी को 5, क्योंकि मेरे को 2 पार्ट्स में करना ही करना पड़ेगा, और मैं 10 इसलिए ले रहा हूं कि 10 को सॉल्व करना आसान से होता है। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 11, 100 मल्टीप्लाई 11। फिर हमारे नेक्स्ट में आता है हमारे बाद वाली टर्म्स का स्क्वायर माइनस 10 करा तो कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यानी 100, 0 मल्टीप्लाई 100। फिर हमारे नेक्स्ट में करा 3 मल्टीप्लाई ए यानी 10 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर यानी 25 या 5 का स्क्वायर जो भी लिखना चाहें, और लास्ट में 5 का क्यूब। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो देखिए 11 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 1100 बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 को 0 से 0, 5 5 जा 25 25 3 जा 75, 10 से मल्टीप्लाई करा 750 और यहाँ पे आ गया 125। अब तो हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले 5 12 ऐड करा 762, 2 76 ऐड करा 6 7 ऐड करा तो यहाँ पे आ गया 1107 यानी 1107। और इसी के साथ जो हमारा क्यूब निकालने का तरीका था इन सभी का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि सूत्र एकाधिक पूर्विना है। यहां हमारे एग्जांपल नंबर 1 में कहा है यूजिंग द प्रॉपर उपसूत्र फाइंड क्यूब ऑफ 31, और सेकंड एग्जांपल में कहा है फाइंड द क्यूब ऑफ 47। आप में से कई स्टूडेंटों के दिमाग में ये होगा कि सर आपने उपसूत्र विधि अनुप्रेरणा तो कराया ही नहीं। देखिए उपसूत्र अनुप्रेरणा होता है जो हमारे किसी डेफिनेशन या किसी सिस्टम से नहीं, क्वेश्चन से समझा जाता है, तो मैं उसी क्वेश्चन से इसको करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को 31 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें हम इसको फर्स्ट को ए और सेकंड को बी, और ए प्लस बी के होल क्यूब का जो हमारा फार्मूला होता था हम उसे यूज कर देते हैं सीधा, यानी ए होल क्यूब वाला जो भी फार्मूला होता है, जैसे हमारे होता था ए क्यूब 3 a² बी और 3 ab स्क्वायर और लास्ट में बी क्यूब। साइन का यहाँ पे कोई सेंस होता नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो देखिए सबसे पहले मैं ए का क्यूब जो कि है 3 का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 1, यहां पे आएगा 3 1 का स्क्वायर और यहां पे 1 का क्यूब। ये हमारे आइडेंटिटी मेथड या उपसूत्र कहते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं आता, आइडेंटिटियां काम आती है इसके साथ। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 1 जा 27, 3 का क्यूब करा 27। अब देखिए एक बार में हम एक ही डिजिट ले सकते हैं तो 1, कोई दिक्कत नहीं, 9 वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 2 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2 9 7 9 1।
अब देखिए उपसूत्रा से सॉल्व करना आसान होता है, यहाँ पे तो हमने फार्मूला लिखा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना फार्मूला न भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मेरे को 47 का क्यूब फाइंड करना है। 47 के क्यूब के लिए फार्मूला मैं लिख चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में आपकी अगर एक ही क्वेश्चन आता है और वैदिक मैथ से पूछा जाता है तो फार्मूला लिखिए, अगर वैदिक मैथ से नहीं पूछा जाता तो आप भी डायरेक्ट करिए। जैसे सबसे पहले 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64, नेक्स्ट 3a स्क्वायर भी यानी 4 का स्क्वायर करिए, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 4 16 और फिर 7 से मल्टीप्लाई, 16 7 कितने होते हैं 112, तो 112 मल्टीप्लाई 3, 112 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 336। हम कुछ चीजें दिमाग में भी कर सकते हैं। फिर 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, b का स्क्वायर है 7 7 49 49 और a है 4 4 3 12, 49 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108, 10 रिमेनिंग, 12 4 जा 48 और 10 58। इसके बाद लास्ट में क्यूब लिखते हैं 7 लास्ट डिजिट का, तो यानी 343 ये आ गया। अब यहां पे हम आंसर लिखेंगे, तो देखिए लास्ट डिजिट 343 है, तो सबसे पहले 3 एज इट इज, 34 को नेक्स्ट में ऐड कर, ये 12 1 6, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 62 नेक्स्ट में ऐड हो गया यानी 8 9 3, तो 8 39 नेक्स्ट में ऐड, 9 4 13 1 10 यानी 103, यानी हमारे आंसर आया 103823। तो इसी के साथ जो हमारे क्यूब निकालने के उपसूत्रा मेथड था वो इसी टाइप से होता है, यानी दोनों में ही उपसूत्रा में सभी में आइडेंटिटी काम आती है। और आइडेंटिटी देखिए हमारे कई टाइप की थी, तो वो सभी हम इसमें काम में ले सकते हैं, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 2 डिजिट का स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब 2 डिजिट का क्यूब, अगर 3 डिजिट का होल स्क्वायर भी करें और 3 डिजिट का क्यूब भी करें तो वो भी सॉल्व होता है इसी मेथड। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट होते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जांपल 3 यूजिंग उपसूत्रा फाइंड क्यूब ऑफ 92, यानी 92 का हमें क्यूब फाइंड करना है। अब देखिए क्यूब फाइंड करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब के फार्मूले से ही फाइंड करते हैं। तो b क्यूब का मतलब है लास्ट वाले डिजिट का क्यूब यानी पार्ट्स का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, a का क्यूब होता है फर्स्ट वाले डिजिट का क्यूब यानी 729, a स्क्वायर b यानी फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करके सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो यानी 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, बट मैं 81 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 2 से, उससे पहले मैं क्या करूंगा 3 को 2 से कर दूंगा, 3 2 जा 6, 6 को 81 से मल्टीप्लाई करा 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। अब यहाँ पे 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 27 4 जा कितने होते हैं 108, ये हमें मिल गया। अब हमें तो इसका आंसर लिखना है, आंसर लिखने के लिए 1 डिजिट यानी 8 10 को नेक्स्ट में ऐड यानी 10 प्लस हुआ तो हमारे आ गया 496, फिर 6 49 को नेक्स्ट में ऐड 9 9 जा 18 177 यानी 778। तो इसी के साथ हमने 92 का भी क्यूब निकाल लिया और एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, जो रिमेनिंग में वर्क है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको इस तरीके के कई वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।